बिकॉज आई विश आई न्यू बिफोर क्लास 10th। देखो, अगर तुम ये वीडियो देखने आए हो कि तुम मेरी वाली गलतियाँ तो नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। तो शांति से बैठ जाओ, अपने कान खोल के रखो, अपना मुंह बंद करो और बैठो, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्लास 10 बहुत ज़्यादा आसान होती है, पर अगर तुम्हें लग रहा है ना यार क्लास 10 मेरे लिए आसान नहीं है, तो तुम्हारे लिए वो आसान नहीं है। क्योंकि उस बंदे की क्लास 10 एक महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले ख़त्म हो चुकी है। और अगर मैं भी बोल रही हूँ कि मेरी क्लास 10 बहुत ईजी थी, मेरे को 3-4 महीने हो चुके हैं क्लास 10th में ख़त्म किए हुए, तो अगर वो तुम्हारे लिए आसान नहीं है तो वो आसान नहीं है तुम्हारे लिए, पर तुम उसको आसान बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो दूसरों की ऐसी वैसी बातों में बस फंसो मत, वो ज़्यादा मैटर है। तुम्हारे जो स्कूल एग्जाम्स है ना, उसको तुम लाइटली नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैंने खुद के ऐसे दोस्त देख रखे हैं जो स्कूल एग्जाम्स को इतने लाइटली लेते थे, और जब पूछती थी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या हो गया, तो कहते थे यार कि स्कूल एग्जाम्स ही है, कौन सा इसमें हमें कुछ करना है, कौन से इसके मार्क्स उसमें जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। स्कूल एग्जाम्स तुम्हें बहुत अच्छा खासा फीडबैक देते हैं, फ्री फीडबैक देते हैं कि तुम्हारे कहाँ मार्क्स कट रहे हैं और कौन से चैप्टर में तुम्हें प्रॉब्लम है, कौन से कॉन्सेप्ट में तुम्हें वीकनेस है। तो वो तुम्हें अच्छे से बताते हैं कि अगर इस चैप्टर में तुम्हें वीकनेस है, वीक हो तो तुम्हें ये प्रॉब्लम बोर्ड में आ सकती है। इसलिए स्कूल एग्जाम्स को लाइटली मत लो, उन पर ध्यान दो। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तो मेरा 5 दोस्त आके कहेंगे, तुम्हारे 2 दोस्त आके तुम्हें कहेंगे कि मैंने वो 5 बुक्स ले ली उस वाली कंपनी से, उस वाली वेबसाइट से। अब तुम्हारा दूसरा दोस्त आके तुम्हें कहेगा कि मैंने एक ही बुक ली, एक ही गाइड ली है, और तुम ये सोचते बैठ जाओगे यार मैंने तो सिर्फ 2 गाइड लिए, उसने 5 लिए, उसने 1 लिया, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम की वो पूरी नहीं हुई है। तुम गलत हो जो फालतू चीज़ें सोच रहे हो। देखना आखिर में जाके जिसने 5 और 1 लिया ना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो, तुमने 2 बुक ली है और उसने 5 बुक्स लिए, और फॉर एग्जाम्पल तुमने 5 बुक्स ले ली है और तुम उस 5 में से सिर्फ 1 ही कर पा रहे हो, क्या फ़ायदा। देखो, क्वालिटी पे फोकस करना है यार, क्वांटिटी पे नहीं। तुम 10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता है, तुम 2 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो पर तुम कितनी ऑनेस्टी से पढ़ रहे हो वो मैटर करता है ना। तुम इतनी सारी बुक्स ले लोगे पर तुम उसमें से कुछ कर ही नहीं पाओगे, पूरे साल में उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, फ़ायदा क्या है, तुम्हारी तो तैयारी ही नहीं हुई है। मैटर नहीं करता है। एक बुक लो, पूरे साल चलाओ, अच्छे तरीके से करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, चैप्टर वाइज क्लियर करो। देखना तुम्हारी तैयारी उस 5 वाली से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, एकदम जल्दी में फटाफट करते हैं इसको। बोर्ड एग्जाम आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट योर लाइफ यार। पूरी ज़िंदगी बची है। तुम्हारे कोई टेस्ट खराब चल गया, तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, वो तुम्हें पूरा चैप्टर ही नहीं समझ आया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो चुके हो। अगर रिजल्ट में भी अगर तुम्हारा कभी एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आ जाए ना, तो ये मत समझना कि तुम ज़िंदगी में फेल हो चुके हो। नहीं, वो जो एक छोटा सा एक है ना हमारा बोर्ड एग्जाम, वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का पार्ट है, वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का एक पार्ट है, वो तुम्हारी जर्नी का एक पार्ट है। इन सारी चीज़ों की वजह से प्लीज़ अपनी जो मेंटल हेल्थ है, अपना जो स्लीप शेड्यूल है, उसको प्लीज़ मत ख़राब करो। वो हम तुम्हारे साथ रहेगा ही रहेगा। प्लीज़ समझो इस बात को, तुम कर लोगे, आखिर में जाके सब ठीक हो जाता है अगर तुम्हारा एक पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तो हाँ, आज के शायद इतना बहुत है तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिमाग के लिए इतना बोझ नहीं डालूंगी मैं। तो मैं तुम्हें जल्दी मिलती हूँ अलग अलग वीडियो में। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर कर देना, खड़े हो सकते हो।